राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जपे हुए नाम की संभाल कैसे करें? जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि कोई प्रियजन या पारिवारिक जन किसी शारीरिक रोग या आर्थिक तंगी में आ जाता है, तो उनके लिए प्रार्थना करना अनिवार्य हो जाता है। अपने लिए भी कभी प्रार्थना करनी पड़ती है। महाराज जी, ऐसे में कब नहीं, प्रार्थना करें और कब ना प्रार्थना करें? और नाम जब सुरक्षित है, दोनों अलग अलग बातें हैं। नाम को दे के बात करना तो आप खुद दे रहे हैं, और प्रार्थना करना ये हमारा संबंध है प्रभु से। हमारे मालिक हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारी जो आवश्यकता हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु अपने लिए या किसी दूसरे के लिए। प्रार्थना में नाम जब खर्चा नहीं होता, समझ रहे? और मैं इतना नाम जप किया और इनको देता हूं और ये ठीक हो जाए, अब इसका प्रभाव हो जाएगा। पर आपके पास नाम जप नहीं रहा, वो उनको दे दिया आपने, अब उसको देने का जो मंगल लाभ होगा वो आपको होगा। तो अपने लोग क्या करते हैं कि पहले नाम जप को सरकारी बैंक में जमा कर देते हैं, भगवान के अर्पित कर देते हैं। उस परमेश्वर को जो नाम जप किया तो हमारा वो भगवान के लॉकर में जमा हो गया। अब हमें कोई भी समस्या, कोई भी कार्य है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं नाम दे के नहीं, दैन्यता पूर्वक कि प्रभु ये संकट आया, आप निवृत्त कर दो। प्रभु इनको बहुत समस्या है, आप निवृत्त कर दो। तो हम भक्त हैं भगवान के, तो हमारी प्रार्थना जब सुन ली जाएगी तो उसका कष्ट निवृत्त हो जाएगा, हमारा भजन भी सुरक्षित बना रहेगा। तो हम हर घंटे, हर मिनट जो भजन करते हैं वो भगवान को समर्पित करते रहे। जो भगवान का नाम जप करते हो उन्हीं भगवान को क्या कहना पड़ेगा कि मैं अंदर से कि हे भगवान, ये 2 घंटे जो नाम जप किया वो आपको समर्पित करता हूँ। वो भगवान की बैंक में गया। जब हम किसी को कि अभी 2 घंटे जो नाम जप किया, इसके फलस्वरूप ये ठीक हो जाए, तो अगर उसको 50 घंटे नाम जप की जरूरत है तो ठीक नहीं होगा, आपको और करते रहना होगा। और जब वो 50 घंटे उसका हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। तो अगर हमने अपने नाम को भगवान के बैंक में जमा कर दिया तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, हे भगवान आपकी कृपा से जो भजन हुआ ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। अब इसके बाद इनके लिए या अपने लिए जो प्रार्थना करनी, प्रभु हमें अमुक समस्या है, अगर आप कृपा करो इसे ठीक कर दो, तो हमारा भजन सुरक्षित रखा हुआ है, हमारी प्रार्थना से वो ठीक हो गया। ठीक है ना जी। यश जी, दिल्ली से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, गुरु बनाने के बाद भजन सिमरन करना जरूरी है? गुरु मिलने के बाद हमें बाहर वाली पूजा पाठ करना जरूरी है? भीतर वाली कर लो, अगर भीतर कर सकते हो। गुरु बनाया क्या है? आर्मी के बाद, आर्मी में भर्ती होने के बाद गोली चलाना आवश्यक है? ऐसा प्रश्न बनता है क्या? मतलब मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि जैसे अब इन्होंने गुरु बना लिए, जैसे अब नवरात्र आते हैं तो ये व्रत नहीं रखते और जैसे प्याज खा लेते हैं, तो इनको वो पाठ तो नहीं चढ़ेगा, जैसे गुरु तो इनको कहते नहीं ऐसे करने के लिए। तो आप अपना प्रश्न कर रहे हो या अपने परिवार का? मेरे परिवार की तरफ से प्रश्न है क्या परिवार की तरफ से? कि जैसे उन्होंने गुरु बनाए अपने, हाँ। और जैसे अब नवरात्रि आते हैं तो हम व्रत नहीं रखते और प्याज का सेवन भी कर लेते हैं, पर हमारे गुरु ऐसा कहते हैं नहीं कि प्याज छोड़ो और व्रत रखो, तो हमें कहीं उसका पाप तो नहीं लगेगा? गुरुदेव ने वो सिद्धांत बताया नहीं इनको कि प्याज लहसुन छोड़ना चाहिए, व्रत रखने चाहिए, बट ये रखते नहीं है और प्याज लहसुन का भी सेवन करते हैं। तो ऐसे में क्या अपराध लगेगा शिष्य को? आपको चाहिए कि गुरु बनाना, गुरु उसी को बनाए जिसको सम्यक ज्ञान हो, सिद्धांत का उपदेश। केवल कंठी बंधाना गुरु थोड़ी होता है। हमारी दिनचर्या कैसी चलनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा, हमारा उठना बैठना बोलना कैसा होना चाहिए, अगर ये नहीं तो गुरु का मतलब क्या? केवल कान फूंक देना, कंठी बांध देना, मनमानी आचरण करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा क्या? नाम जब तुम करते हैं कि जैसे तीर्थ स्थान पे जाना, ये जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमको, जैसे हम तीर्थ स्थान जाते हैं तो हमको मंगल में पवित्र परमाणु मिलते हैं, उन्हीं के बल से तो हम भजन करते हैं। हम पवित्र भोजन करते हैं तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं। हम पवित्र संग करते हैं तो हमारा पवित्र आचरण होता है। क्योंकि हमारे ये आचरण बने रहे तो नाम जप का मतलब क्या रहा? हमारे इन आचरणों का त्याग हो और हम अच्छे आदमी बने, हम दूसरों का मंगल करने वाले बने, हमारे विचार सबको अनुकूल पड़े, तब तो बात समझ में आती है। तो हमें लगता है गुरु तभी बनावे जब हम अपने आचरणों को बदलने की भावना रखें। यदि आप अच्छी बातें यहाँ सुन रहे हैं और अपने जीवन में धारण करें तो हो गया ना गुरु मंत्र, कि हमको एक बात वहां से मिली, एक बात वहां से मिली, एक बात वहां से मिली, तो हम सब संतों की बातें जोड़ते तो हम खुद संत बन जाएंगे। अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करना ही तो गुरु की बनाने की बात है।
गुरु के मुख से अच्छी बातें सुनना, गुरु के मुख से भगवान की बातें सुनना, नियम की बातें सुनना, मंत्र सुनना, नाम सुनना, हो गया गुरु का संबंध। अब केवल नाम जप करने की बात को तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। जो गंदा भोजन करेगा, पापाचरण करेगा, वो भजन नहीं कर सकता और ड्रामा करता है। नहीं तो आप नाम जप करो और देखो गलत आचरण करके यदि आपका हृदय न जलने लगे तो हमें बताना। आपका हृदय जलेगा कि यार मेरे से क्यों हो गया, मैंने ये क्यों खा लिया, मैंने ये क्यों पी लिया, मैंने क्यों देख लिया, और रोएगा कि यार भगवान मेरे को सामर्थ्य दो कि आगे से मेरी गलती ऐसी ना हो। समझ पा रहे हो आप? तो ये बात है। निशा शर्मा जी, हरियाणा से। महाराज जी, वैसे तो मुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी वीडियोस देखकर मिल गए हैं गुरुजी, फिर भी एक प्रश्न मन में आता है कि पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। और नहीं नहीं, विचार नहीं करते। विचार का कोई पाप नहीं है, क्रिया का पाप है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा, नहीं पापा। अगर विचार ही केवल है और वो क्रिया रूप में परिणित नहीं हो पाए तो पाप नहीं लगेगा। तो आपका जो अधूरा इसमें है वो ये है कि विचार का पाप होता है, क्रिया का नहीं। नहीं, विचार का पाप नहीं होता, क्रिया का पाप होता है, विचार का नहीं। गुरुजी, जैसे नदियों में नहाते हैं लोग, गंगा में, प्रयागराज में, तो वहां पे जैसे पाप धुल जाते हैं। प्रश्न मेरा पूरा यही था कि शरीर जैसे धो के आते हैं वहां पे, लेकिन फिर भी पाप करते हैं आगे, तो पाप धुल जाता है उसमें। देखो, इसमें ये देखना है कि अगर हाथी स्नान किया और फिर धूल डाल लिया तो उसके स्नान का महत्व क्या रहा। अगर गंगा स्नान किए फिर आकर के पाप किए तो क्रियाएं ही तो ना, गंगा स्नान भी एक क्रिया की, अच्छी पवित्र क्रिया, और इसके बाद गंदी क्रिया मतलब फिर धूल डाल लिया, तो लाभ क्या मिला। उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट बुद्धि के लोग हैं जो सत्कर्म करके फिर असत्कर्म करते हैं। यदि आप गंदे आचरण करोगे, गंदा व्यवहार करोगे, गंदा चिंतन करोगे, तो अब फर्क क्या पड़ा आपका और उस नीच आदमी में। तो नाम जप का प्रभाव कि वो सब रोक दो। गंगा स्नान का प्रभाव है कि गंगा जी को प्रणाम करो, नियम लो कि आज के बाद पापाचरण नहीं करूंगा, फिर तो बात बन जाएगी। अब क्रियाएं करो तो क्या मतलब है। गुरुजी, आपने कहा था कि 24 घंटे में अगर एक घंटे में भी एक बार राधा नाम ले लो तो आपका वो पूरा राधा नाम पूरा हो जाता है। अपने उसमें हर बेटे भी 1 घंटे में एक बार राधा नाम ले लेते हैं, याद दिला देते हैं गुरुजी एक दूसरे को कि यार। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे अभ्यास करोगे तो कई बार राधा नाम आने लगेगा और धीरे धीरे वो हर समय छा जाएगा। महाराज जी, एक और इसमें प्रश्न था, शारीरिक बाहरी पवित्रता का भी आंतरिक मन पे प्रभाव पड़ता? क्यों नहीं प्रभाव पड़ता। अभी तुम्हें दुलार करके भगवान की प्रसादी माला पहनाए तो माला पहनाया शरीर पे, लेकिन आनंद हृदय पे पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच जाएगा। तो जो हम क्रिया करते हैं उसका हृदय पर प्रभाव पड़ता है, कनेक्शन है ना, उसका हृदय पे प्रभाव पड़ता है। अच्छी या बुरी क्रिया का अंतःकरण पे प्रभाव पड़ता है। अच्छी क्रिया, देखो अभी आप सत्संग सुन रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक आनंद सा महसूस है, एक अच्छा महसूस। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, वहां खड़े हो जाओ, आप लड़ झगड़ नहीं रहे, केवल खड़े हो, तो वो वातावरण आपको दुख देगा। तो जो वातावरण हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, छू रहे हैं, कर रहे हैं, उसका हृदय पर प्रभाव पड़ता है, अंतर में प्रभाव पड़ता है। इनका मुख्य प्रश्न का सूक्ष्मता यह था कि जैसे यमुना स्नान किया, गंगा स्नान किया, परम पवित्र नदियां हैं, तो इनके स्नान मात्र से भी अंतःकरण पवित्र? बिल्कुल पवित्र होगा, बिल्कुल पवित्र होगा, कोई उसमें संशय नहीं। पर आगे पाप ना किया जाए तो अनुभव में आ जाएगा, अगर पाप किया जाएगा तो अनुभव में नहीं आएगा। एक संत थे तो उन्होंने गंगा जी का महात्म्य पढ़ा। एक गंगा स्नान से 7 यज्ञ होती, 100 यज्ञ का फल मिलता है। तो उनको प्रमाद स्थिति में, कुसंग में, वैश्या संग हो गया। तो उन्होंने कहा, मन में सोचा कि 100 यज्ञ तो रोज हम कमा ही रहे हैं, 2-4 यज्ञ का फल चला जाएगा। तो जब कोई कहता उनसे कि आप तो बहुत पाप करते हैं, मतलब अच्छे आदमी होकर वैश्यागमन करते हैं, तो यही उत्तर दे देते कि एक बार गंगा स्नान में 100 यज्ञ का फल होता है, तो 2-4 यज्ञ का फल चला जाएगा, शेष तो बचेगा। तो गंगा जी उनको शुद्ध ज्ञान देने के लिए एक बच्ची के रूप में एक सफेद कपड़े को लेकर गंगा जल में से डुबोती, फिर बालू में फिर गंगा जल में डूब, और वो गंगा स्नान करने वहां गए। तो उन्होंने सोचा बच्ची है, निकल जाए, फिर मैं लंगोटी पे नहाऊं। तो कहा जा, बार बार गंदा करती है, बार बार धोती है, जब गंदा ही करना है तो धोती क्यों है। तो उस समय कपड़ा गंदा था,
क्योंकि ऐसे जल में डुबोया और फिर बालू में ऐसे ऐसे कर दिया। तब कहा ये प्रश्न तू अपने दिमाग में डाल कि तुझे यदि गंदा ही करना है तो धोने क्यों आता है? अगर धोता है तो गंदा क्यों करता है? जानता है तेरे को नरक की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि जानबूझ करके तू मेरा अपमान कर रहा है। गंगा स्नान करता हो, वैश्यागमन करता है, वो बराबर होता है। इधर अवगाहन गंगा का, उधर अवगाहन वैश्या का, तू नरक जाएगा, तेरे को पुण्य उन्य कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात समझनी चाहिए कि यदि हमें ज्ञान है कि ये पाप है तो हम पुण्य के बल पर पाप ना करें, नहीं तो सर्व पुण्य नष्ट हो जाएगा और फिर दुर्गति की प्राप्ति हो जाएगी। और हम घोर पापी रहे और आज से अब नहीं करेंगे तो महात्मा बन जाओगे, पक्का बन जाओगे। ये सिद्धांत को समझना। अब लो नसानी अब ना नशयो। अब